दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। अब इस समय सोने और चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, इसीलिए इस समय कीमत भी अपनी चरम सीमा पर है। बता दें कि MCX के साल 2012 से अब तक के सभी रिकॉर्ड जारी किए गए हैं और इसमें यह बताया गया है कि साल 2012 से अब तक दिवाली में सोने का भाव कितना कम हुआ और कितना ज्यादा हुआ है। बता दें कि MCX ने जो आंकड़े साझा किए हैं वे काफी ही चौंकाने वाले हैं। हमने नीचे एक लिस्ट दी है, इस लिस्ट को देखकर आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि साल 2012 से अब तक दिवाली में सोने का भाव कितना है। इसके साथ ही इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं साल 2012 में 27,125 रुपए, 2015 में 25,490 रुपए और साल 2016 में 30,057 रुपए, 19 अक्टूबर 2017 में 29,679 रुपए और 7 नवंबर 2018 में 31,589 रुपए, 27 अक्टूबर 2019 में 38,293 रुपए और 14 नवंबर 2020 में 50,986 रुपए। वहीं 4 नवंबर 2021 में 47,553 रुपए हो गए। वहीं 24 अक्टूबर 2022 में ये रेट 5,580 रुपए हो गए। वहीं साल 2023 में ये जो रेट है वो 59,752 रुपए थे। वहीं अगर हम बात करते हैं साल 2024 की तो ये रेट 78,430 रुपए हो गए और साल 2025 में ये रेट 1,23,000 रुपए हो गए थे। तो डेटा से आप समझ सकते हैं कि साल 2025 में सोने में लगभग 75% का उछाल आया है। ये पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है। ये बढ़ोतरी बहुत ही अधिक डरावनी भी है। सोने में इतनी बढ़ोतरी निवेशकों की डर को भी दर्शाता है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केटिया ने यह बताया कि सोने चांदी की अगर बात करें तो हमने ये साल एक जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आने के बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी में एक बड़ा उछाल आया है। इससे पहले ग्लोबल टेंशन के चलते सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में खरीद रहा था और अब निवेशक ETF में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहा है। इन सभी में से ही सोने को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि अब दिवाली का माहौल है, इसीलिए मांग बढ़ने से सोने और चांदी आए दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केटिया ने यह बताया कि 1980 के बाद से टेक्निकल इंडिकेटर RSI की जो बात करते हैं तो ओवरबोट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि सोने की जो खरीदारी है वो ज्यादा की गई है। अब ऐसी स्थिति में सोने में गिरावट देखी जा सकती है। अगर सोने का दाम गिरता है तो सोने में एक टाइम करेक्शन दिखाई दे सकता है। वहीं टाइम करेक्शन का अर्थ यह है कि अगले 4 से 6 महीने अगर मार्केट में कोई बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी नहीं आए, वही सोना का दाम एक दायरे में रहे, इसे भी करेक्शन माना जा सकता है। अजय केटिया का मानना है कि दिवाली के बाद सोने का दाम 8 से 10% तक गिर सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी PACE 360 को फाउंडर अमित गोयल ने कहा कि सोने और चांदी की जो कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद तीव्र गिरावट आ सकती है। एक टीवी इंटरव्यू में अमित गोयल ने यह कहा कि सोने चांदी की कीमतों में यह बहुत लंबे समय बाद देखा गया है सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 40 सालों में केवल 2 ऐसे मौके आए हैं जब गोल्ड और सिल्वर ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया हो और डॉलर इंडेक्स या तो कमजोर हो या फिर नीचे जा रहा हो। हालांकि इस तेजी के बाद इन दोनों ही मौकों पर सोने और चांदी में काफी गिरावट आई है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद बिकवाली का एक जोरदार दौर आ सकता है। आप सोने में 30 से 35% की गिरावट भी उम्मीद कर सकते हैं।